अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान का 349 सफ़ात पर मुश्तमिल खत चीफ जस्टिस पाकिस्तान और एनी बेंच के सरबराह को अरसाल। उसमें तमाम फस्तैयत की डिटेल, कितने दिन खाना बंद रखा गया, कैसा खाना दिया गया, कितने दिन जेल के अंदर बिजली बंद रखी गई, कितने दिन मुझे बाहर नहीं निकलने दिया बैरक से, कितने दिन मुझे हबस में जा में रखा, कितने दिन मुझे वर्जिश तक नहीं करने दी गई, और जो डी चौक में शोधा हुए शहीद हुए लोग, उनकी भी पूरी एक लिस्ट खत के अंदर भिजवा दी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा किया कि आप कब तक आंखें बंद किए रखोगे। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और मैं बार बार काजी फैज ईसा साहब से भी ये मुतालबा करता रहा हूं और आपसे भी ये करता हूं कि कब तक इंसानी हकूक की पामाली होती रहेगी, कब तक आइन और कानून की पामाली होती रहेगी। खुदारा आंखें खोले और पिछले 18-20 माह से जेरे इल्तवा हमारे मुकदमात भी सुने। मजीद क्या कहा उसकी डिटेल में मैं आपको बताता हूं। सदाम तरीन बलोचिस्तान का एक 20 साल नौजवान जिसने आज हरनाई में तमाम तर फार्म 47 की हुकूमत की फस्तैयत के बावजूद, पकड़ धक्कड़ के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, रुकावटों के बावजूद हरनाई में एक बड़ा जलसा करके बाकी की आदत को भी मजबूर कर दिया है कि अगर इंसान के अंदर वलवला हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये पंजाब की क़यादत के लिए भी लंबा फिक्रिया है कि खुदारा जागे। जब आप जागेंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, तो फिर कोई फार्म 47 की हुकूमत आपका रास्ता नहीं रोक सकती। हमारी जलसे की डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एनी बेंच के सामने काफी दिनों से समाअत हो रही है कि सिविलियन का ट्रायल आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है या नहीं हो सकता, उसमें भी आज जजेस के रिमार्क्स ने इस निजाम को बड़ा धचका लगाया है। और मुसलसल जो जजेस के रिमार्क्स आ रहे हैं, इससे लग यही रहा है कि यकीनन ये इस फैसले को उड़ाने वाले हैं कि आर्मी कोर्ट के अंदर सिविलियन का ट्रायल नहीं हो सकता। और आखिर पर जो खबर आपको बतानी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने आज तहरीक इंसाफ के 9 मई के 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार 10 कारकुनों की जमानत मंजूर कर ली और उनको फौरन रिहा करने का हुक्म दिया। इन कारकुनों पर इल्जाम था कि इन्होंने पुलिस पर हमला किया, पुलिस चौकी को जलाया, लेकिन कोई सबूत पेश ना कर सके और इनका जो बयानिया है वो एक एक करके दम तोड़ता जा रहा है। इन सब डिटेल से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। सबसे पहले हरनाई बलोचिस्तान से, जहां पर जो तहरीक इंसाफ के नौजवान लीडर सद्दाम तरीन जो जीत चुके थे इस इलेक्शन में, उनको हराया गया फार्म 47 के जरिए। आज उन्होंने हरनाई के मकाम पर एक बहुत बड़ा जलसा किया और अवाम की शिरकत ने यह साबित कर दिया कि बलोचिस्तान के लोग अब भी इमरान खान के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। सदाम तरीन ने कहा कि इदारे हमारे खिलाफ थे, फार्म 47 की गुलाम बलोचिस्तान हुकूमत हमारे खिलाफ थी, पकड़ धक्कड़, रुकावटें, गिरफ्तारियों के डर के बावजूद कसीर तादाद में अवाम ने हरनाई जलसे में शिरकत करके यह साबित कर दिया कि अवाम ये फैसला कर चुकी है कि अब हम इस करप्ट निजाम को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपने महबूब लीडर इमरान खान की रिहाई के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। और हरनाई के जलसे ने यकीनन यह साबित कर दिया, क्योंकि बलोचिस्तान में भी तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हुकूमत है, वहां पर भी पकड़ धक्कड़ है, वहां पर भी गिरफ्तारियां है, वहां पर भी फार्म 47 की सरफराज बुख्ती साहब की हुकूमत है। लेकिन वहां पर अगर ये लोग निकल सकते हैं, एक नौजवान लड़का सदाम तरीन वहां पर अगर इतनी तादाद में लोगों को निकाल सकता है, तो पंजाब की जो बहुत बड़ी बड़ी क़यादत है, बहुत बड़े बड़े नाम है,
वो क्यों छुपे फिरते हैं, वो क्यों डरते हैं इस निजाम से, वो क्यों घबराते हैं। उनको बाहर निकलना पड़ेगा, उनको लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों को अपने साथ मिलाना पड़ेगा। यकीनन जब आप निकलेंगे तो लोग भी आपके साथ निकलेंगे। आप अगर डर कर छुपे रहेंगे तो कब तक आप ये छुपे रहेंगे, कब तक आप अपने घरों में या दूसरों के घरों में गायब रहेंगे और एक अपने मुल्क में, अपने सूबे में आप छुपते फिरेंगे। तो यकीनन सदाम तरीन ने आज बता दिया है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो अवाम भी आपके साथ निकलेगी और ये हुकूमत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यकीनन पंजाब की हुकूमत को भी आप सोचना पड़ेगा और यकीनन इमरान खान जो पंजाब के अंदर तंजीम दाव करना चाह रहे हैं पीटीआई की, और आलिया हमजा को उसकी क़ियादत दी है, और आलिया हमजा ने 8 फरवरी को हर सूरत में मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान भी किया है। तो यकीनन अब पंजाब से भी ये नई क़ियादत, नए लोग जो जेलों से डरने वाले नहीं है, ये लोगों को निकालेंगे और इस फार्म 47 की हुकूमत को बताएंगे कि आप कहां खड़े हैं और लोग किन के साथ खड़े हैं। उसके बाद आज जो सुप्रीम कोर्ट के एनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में जो मुसलसल पिछले कुछ दिनों से समाप्त कर रहा है कि सिविलियन का ट्रायल आर्मी कोर्ट में हो सकता है, मिलिट्री कोर्ट में या नहीं हो सकता, और उनके रिमार्क तो यही बता रहे हैं कि ये किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। जब वो कहते हैं कि जब सिविल आप आर्मी के पर्सन है उनको आप सिविलियन कोर्ट में पेश नहीं करते, उनका ट्रायल नहीं हो सकता, तो सिविलियन बेचारों का क्या जुर्म है कि आप उनको जब चाहे इसमें झोंक दें। और इनके जो रिमार्क्स है जजेस के, जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ये आइन से मुनाफी कानून कभी भी बरकरार नहीं रह सकता और सिविलियन आर्मी एक्ट के अंदर आते हैं या नहीं आते। जस्टिस हसन रिजवी साहब ने पूछा और यकीनन वोकला के पास इसका कोई जवाब नहीं था। और जज साहब ने यह भी पूछा जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा ने कि जब एयर बेसिस पर हमले हुए तो उनका तो आर्मी ट्रायल नहीं हुआ, हमारे कोरियन जहाज तबाह हो गए, उनको खत्म कर दिया गया, उन लोगों का ट्रायल भी सिविलियन कोर्ट में हुआ। अब एक त्यारा साजिश केस का जो मुजरिम नवाज शरीफ था, जिसने एक आर्मी चीफ की जान खतरे में डाली, उसका ट्रायल भी, उस केस का ट्रायल भी सिविलियन कोर्ट में हुआ। और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूलों पर जब दहशतगर्द हमला आवर हुए और सिविलियन बच्चे मारे गए, तो 9 मई और आर्मी पब्लिक स्कूल के सिविलियन में क्या फर्क है। वहां पर तो ट्रायल फिर आप सिविलियन कोर्ट में करते हैं, यहां पर आप फिर इनको आर्म मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाते हैं। सिविलियन के बच्चे मारे गए उसका तो कोई किसी को ख्याल नहीं आया। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा इश्यू है, उनमें आप कोई फर्क ही नहीं कर रहे कि आप कहते हैं कि जी बस जब चाहे हम, उसके लिए कानून और आइन में तरमीम करना पड़ती है। जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ तो फिर आइन में तरमीम करना पड़ गई, तब जाकर फौजी अदालतें जो है वो आईनी तरमीम के बाद, तो आप इसके लिए भी या तो आप तरमीम करें। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जब चाहे कि जी जो हुकूमत मुखालिफ हो वो अपनी मुखालिफ जमात के लोगों को आर्मी कोर्ट में देकर अपनी मर्जी की सजाएं दे दे। और दूसरी तरफ आज, और उसकी समाअत पीर तक मुलतवी होगी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ के 10 कारकुनों को जमानत मिल गई और उनको फौरन रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान की सरबराही में बेंच ने इस केस की समाअत की और इन सिविलियन पर, तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर यह इल्जाम था कि उन्होंने जी 9 मई को पुलिस चौकी पर हमला किया, पुलिस के ऊपर हमला किया और इसीलिए इनको सजाए मौत दे दी जाए। तो जब इन जजेस साहबान ने उनसे सबूत मांगे कि कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई सबूत तो दे, कोई सबूत नहीं थे, कोई एविडेंस नहीं है। और तहरीक इंसाफ बार बार भी यही कहती रही है कि आप हमारे लोगों को ऊपर इल्जाम तो लगा रहे हैं, जुडिशियल इंक्वायरी करवा ले, सीसीटीवी फुटेज दे दे, किसी मकाम की कोई वीडियो दे दे, तो वीडियो वगैरह ये नहीं देते। तो उन 10 कारकुनों को उन्होंने जमानत भी मंजूर कर ली और उनको फौरन रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। और यकीनन ये बहुत बड़ी बात है कि जब भी सिविलियन कोर्ट में इन के मुकदमे चल रहे हैं 9 मई के मुजरमात जिनको ये मुजरिम बनाते हैं, तो वो तो सारे रिहा होते जा रहे हैं, कोई सबूत ही पेश नहीं कर सकते। और इसीलिए तो फिर ये चाहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना बनने दिया जाए,
کیونکہ وہ میرٹ پر فیصلے کرتے ہیں، وہ کسی کے اندر نہیں آتے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے۔ اس کے بعد آخر پر عمران خان نے جو ایک بہت بڑا 349 صفحات پر مشتمل خط لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ افریدی کو آنکھیں کھولنے کے لیے، اور اینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کو بھی، کہ کب تک آنکھیں بند کیے رہو گے؟ کب تک آپ اسی طرح آئین، انصاف، قانون کا قتل عام کرتے رہو گے؟ انہوں نے یہ بھی کہا، عمران خان نے لکھا کہ ہماری تو کئی درخواستیں سپریم کورٹ کے ردی کے خانوں میں پڑی ہے، ردی کے ٹوکری میں پڑی ہے، وہاں پر سے آپ اٹھاتے ہی نہیں ہے، ہماری کوئی درخواست کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ پچھلے 18-20 ماہ سے 2 سال سے جو آئین قانون کی پامالی ہو رہی ہے، سپریم کورٹ نے اس پر آنکھیں بند کی ہوئی ہے، ہمارے کوئی کیس ہی نہیں لگ رہے۔ میں بار بار ریکویسٹ کرتا رہا ہوں فیض عیسیٰ صاحب سے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کروا لیں، کوئی اس کو کوئی انویسٹیگیشن کرے، کوئی اس کا کیس لگائے، کوئی نہیں لگایا گیا۔ تو اب میں آپ سے بھی دوبارہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آنکھیں کھولے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ آئین قانون کی پامالی اور انسانی حقوق کی پامالی کا تماشا نہ دیکھیں۔ آپ چیف جسٹس پاکستان ہے، قوم نے آپ سے امیدیں لگا رکھی ہے، اور آپ نے حکومت سے امیدیں لگا رکھی ہے کہ کب تک مجھے چیف جسٹس بنائے رکھتے ہیں، شاید مجھے بھی کوئی ایکسٹینشن مل جائے، خدا را ہوش کے ناخن لے۔ اور عمران خان نے یہ بھی لکھا، یہ بتایا ڈیٹیل سے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے سیل کی کتنے دن بجلی بند رکھی گئی۔ 3 سے 8 اکتوبر تک میرے سیل کی بجلی مکمل طور پر بند رکھی گئی، اور پھر 3 سے 13 اکتوبر تک مجھے باہر ہی نہیں نکلنے دیا گیا سیل سے، مجھے ورزش نہیں کرنے دی گئی، اور مجھے جو کھانا دیا گیا باسی، اس سے مجھے الٹیاں آتی رہی، اور ویسے مجھے کوئی پراپر میرے اپنے جو ڈاکٹر ہے پرسنل، ان سے بھی نہیں چیک اپ کروانے دیا جاتا، مجھے میرے لوگوں سے ملنے نہیں دیا جاتا، مجھے میرے بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی۔ تو کب تک یہ آئین قانون کے ساتھ کھلواڑ ہوتا رہے گا؟ اور عمران خان نے ڈی چوک کے شہید کارکنوں کے طوائف بھی چیف جسٹس پاکستان کو ارسال کر دیا اس خط میں، اور چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کیا کہ خدا را آنکھیں کھولے اور ایک آزادانہ کمیشن بنا کر سانیہ 26 نومبر سانیہ 9 مئی کی تحقیقات کروائے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور یہ جو فارم 47 کی حکومت جس نے یہ دونوں منصوبے بنائے اور اس کا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہیں، تو اس کی انویسٹیگیشن کرے۔ ہم نے ان سے مذاکرات تو کیے اور ان کو کہا کہ آپ کوئی اس پر جوڈیشل کمیشن بنوائے، لیکن یہ تو بھاگ گئے۔ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را آنکھیں کھولے، اور ڈیٹیل سے عمران خان نے 349 صفحات پر مشتمل خط، یقیناً یہ پوری دنیا میں جائے گا، یہ یورپی یونین تک جائے گا، یہ امریکہ برطانیہ تک جائے گا، اور سب کو پتا چلے گا کہ کیسے پاکستان کے اندر عدلیہ کو غلام بنا لیا گیا ہے، عدلیہ کو اب حکومت کنٹرول کر رہی ہے، اور ایک بڑی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ، ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ جس طرح سلوک رکھا جا رہا ہے، تو اس کے کارکنوں کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوئے ہوں گے، اور کیا کیا سہولتیں یہ لوگ برداشت کر رہے ہیں، کیسے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے ہر لحاظ سے۔ تو یقیناً عمران خان کا یہ اس خط کے بڑے بڑے اثرات ہوں گے جو آئندہ والے چند دنوں میں ضرور سامنے آئے گے۔ اللہ حافظ۔